अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना हबीबिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु वस्सलामुन अलैका या हबीबी या सय्यिदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारिक वसल्लम। तमाम सामाईन व्यूअर्स नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद अरशद और सभी नाज़रीन को इस प्रोग्राम कुरान सुने और सुनाएं और इस चैनल इस्लाम एनलाइटर्स में खुशामदीद वेलकम करता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से हमारा जो कुरान का सिलसिला चल रहा है 20 पारे मुकम्मल हो चुके हैं और आखिरी दहा में अल्हम्दुलिल्लाह हम शुरू करने जा रहे हैं। 21वां पारे से इंशाल्लाह शुरू करेंगे और सूरतुल अनकबूत चल रहा है। इंशाल्लाह इस नशिस्त में हम सूरतुल अनकबूत का भी ख़त्म करेंगे और अगर वक्त साथ दिया तो इंशाल्लाह सूरतुल रूम का आगाज़ करेंगे। आइए बिला ताख़ीर इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। बग़ौर तवज्जुह के साथ, फ़ोकस के साथ, कुरान समझने की नीयत से और उस पर अमल करने की नीयत से, अच्छी नीयतों के साथ इस प्रोग्राम का आगाज़ करें। बग़ौर समाअत करें, कोशिश करें कि तवज्जुह रहें और समझने की कोशिश करें। आइए इसका आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। उतलू मा ऊहिया इलैका मिनल किताबि व अक़ीमिस्सलाह इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वलज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन। ऐ हबीब मुकर्रम, आप वो किताब पढ़ कर सुनाएँ जो आपकी तरफ बज़रिए वही भेजी गई है और नमाज कायम कीजिए। बेशक नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है और वाक़ई अल्लाह का ज़िक्र सबसे बड़ा है और अल्लाह उन कामों को जानता है जो तुम करते हो। 21वां पारा के आगाज़ में पहली आयत में हमें प्यारे नबी के ज़रिए से ये हुक्म दिया जा रहा है जो हमारे इस्लाम के 5 फ़राइज़ का अहम फ़राइज़ है, अहम रुकन है इस्लाम के 5 अरकानों का, जो नमाज के ताल्लुक़ से यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। और बताया जा रहा है कि ऐ हबीब मुकर्रम, आप फरमा दीजिए लोगों से, आप वो किताब पढ़कर सुनाएं जो आपकी तरफ बज़रिए वही भेजी गई है। उसकी मुराद कुरान पाक जो हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो अल्लाह ताला प्यारे हबीब को बताया जा रहा है कि आप वो पढ़कर सुनाएं जो आपकी तरफ वही बनाकर भेजी गई है। मतलब कुरान पाक के ताल्लुक़ से बताया जा रहा है कि आप कुरान पढ़कर लोगों को सुनाएं, इस्लाम की दावत दें, ईमान की दावत दें और उन्हें तंबीह करें, आगाह करें कि बेशक नमाज फ़र्ज़ है और नमाज क़ायम करने का बताया गया है कि हमें नमाज क़ायम करना मतलब हर रोज़ बवक्त 5 नमाज बाजमात के साथ उसको अदा करने को क़ायम करना कहते हैं। क़ायम कीजिए, बेशक नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। अब यहाँ पर बेहयाई और बुराई से रोकती है मतलब क्या है? नमाज किस तरह इंसान की मदद करती है, इंसान को नमाज किस तरह पाक व साफ़ बनाता है। अब यहाँ पर कई वजूहात है। नमाज तो हम फ़र्ज़ पढ़ रहे हैं मगर नमाज में जुस्तजू के लिए नमाज को उस वैसी नमाज पढ़ें जो हमें उन तमाम बेहयाई से और बुराई से रोकती है, तमाम गुनाहों से बचती है। उस नमाज का जिक्र किया गया है। यकीनन नमाज तो फ़र्ज़ है, अगर नहीं पढ़ेंगे तो उस पर गुनाह है, मगर हमें कोशिश करना है कि फ़र्ज़ तो फ़र्ज़ अल्लाह के लिए, फ़र्ज़ अगर छोड़ेंगे तो गुनाह है, मगर हमें अपनी नमाज को इस तरह वो मकाम तक ले जाना है जो नमाज में जुस्तजू खुश खुजू के साथ अगर पढ़ेंगे तो यकीनन अल्लाह ताला हमें उस नमाज से, उसके नमाज की बरकत से इंसान को पाक व साफ़ कर देगा और बेहयाई से, बुराई से दूर कर देगा। और बताया जा रहा है कि और वाक़ई अल्लाह का ज़िक्र सबसे बड़ा है और अल्लाह उन कामों को जानता है जो तुम करते हैं। तो यह इस आयत में तमाम चीज़ों को ज़िक्र किया गया है, नमाज के ताल्लुक़ से, कुरान पाक के ताल्लुक़ से और अल्लाह का ज़िक्र के ताल्लुक़ से। जो 3 अहम ज़िंदगी में हमें उसको अपनाना है, उन के बारे में हमें यहाँ पर पहली आयत में बताया गया है। वला तुजादिलु अहलल किताब इल्ला बिल्लती हिय अहसन इल्ला अल्लज़ीना ज़लमू मिनहुम वक़ूलू आमन्ना बिल्लज़ी उन्ज़िला इलैना व उन्ज़िला इलैकुम
व इलाहुना व इलाहुकुम वाहिदुन व नहनु लहु मुस्लिमून। और ए मोमिनो, अहले किताब से न झगड़ा करो मगर ऐसे तरीक़े से जो बेहतर हो, सिवाय उन लोगों के जिन्होंने उनमें से जुल्म किया, और उनसे कह दो कि हम उस किताब पर ईमान लाए हैं जो हमारी तरफ उतारी गई है और जो तुम्हारी तरफ उतारी गई थी, और हमारे माबूद और हम तुम्हारा माबूद एक ही है, और हम उसकी के फर्माबरदारी करते हैं, उसी के फर्माबरदार हैं। यहाँ पर अब उस दूसरी आयत में बताया गया है कि ए मोमिनो, यानी ईमान वालों से रुजू होकर बताया जा रहा है कि अहले किताब से मत झगड़ा किया करो मगर उसी तरीक़े से, यानी अच्छे अंदाज में अच्छे तरीक़े से उन्हें समझाओ, सिवाय उन लोगों से जो जुल्म करते हैं उनसे, यानी जो जुल्म करते हैं उनसे मत झगड़ा किया करो। और यानी बताया गया है कि अहले किताब भी को जो मानते हैं, अहले किताब जिसको अल्लाह मानते हैं, जिसका माबूद मानते हैं, हम जिसको माबूद हैं वो एक ही है, अल्लाह ही है। हम उस किताब पर ईमान लाए हैं जो लेटेस्ट आई है कुरान पाक, हम उस पर ईमान लाते हैं, और पिछले किताबों पर भी हमें ईमान है, मगर अब जो अपडेटेड वर्जन कुरान पाक जो प्यारे नबी के ज़रिए से वही भेजी गई है, हम उस पर अमल करते हैं। तो तुम जो इस पर किताब दी गई थी तुम उस पर अमल यानी करते हो, तुम्हारी उतारी गई थी तुम उस पर अमल करते हो, और तुम्हारा और हमारा माबूद एक ही है और हम उसी के फर्माबरदार है। वकज़ालिका अंज़लना इलैकल किताब फल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब युमिनूना बिही व मिन हाउलाइ मन युमिनु बिही व मा यजहदु बिआयातिना इल्लल काफ़िरून। और उसी तरह हमने आपकी तरफ किताब उतारी दो जिन हक शनास लोगों को हमने पहले से किताब अता कर रखी थी, यानी जो पहले के अहले किताब जो लोग पहले लोग थे उनको पहले से उनकी किताब उन्हें अता की गई थी, और वो उस किताब पर ईमान लाते हैं। और इन अहले मक्का में से भी ऐसे हैं जो उस पर ईमान लाते हैं और हमारी आयतों का इनकार काफिरों के सिवा कोई नहीं करते। यानी अल्लाह के जो मेजर किताब है, जो 4 बड़े किताब है, तौरेत, ज़बूर, इंजील और कुरान पाक, तो बताया जा रहा है कि कुरान पाक से पहले भी जो किताब भेजी गई थे उस पर वो अमल करते हैं, और अब जो किताब भेजी गई है उनमें से भी कुछ लोग उस पर अमल करने वाले हैं। हालांकि मेन इनकार करने वाले कौन है, जो उसके अगेंस्ट करने वाले कौन है, यहाँ पर हमारी आयतों का जो इनकार करते हैं वो काफिरों के सिवा और कोई नहीं करता। वमा कुन्त ततलू मिन क़ब्लिही मिन किताबिन वला तख़ुत्तुहु बियमीनिका इज़् लर्ताब वल मुब्तिलून। और ए हबीब, उससे पहले आप कोई किताब नहीं पढ़ा करते थे और ना ही आप उसे अपने हाथ से लिखे थे, वरना अहले बातिल उसी वक्त ज़रूर शक में पड़ जाते। बल हुआ आयतुन बय्यिनातुन फ़ी सुदूरिल लज़ीना ऊतुल इल्म व मा यजहदु बि आयातिना इल्ला ज़ालिमून। बल्कि वो कुरान ही की वाज़ेह आयतें हैं जो उन लोगों के सीनों में महफूज हैं जिन्हें सही इल्म अता किया गया है, और ज़ालिमों के सिवा हमारी आयतों का कोई इनकार नहीं करता। तो कुरान ही ऐसी चीज़ है जो आज लोगों के सीनों में महफूज है। अल्लाह ताला की उस एक कुरान ज़िंदा मौजिज़ा जिसे हम कहते हैं, कुरान पाक बच्चे बच्चे के दिल में महफूज है और सही इल्म अता किया गया है जो अल्लाह की तरफ से है, और ज़ालिमों के सिवा कोई और इस आयतों का कोई इनकार नहीं करता। वक़ालू लौला उन्ज़िला अलैहि आयतुम मिन रब्बिह क़ुल इन्नमल आयातु इन्दल्लाह व इन्नमा अना नज़ीरुम मुबीन। और कुफ़ार कहते हैं कि उन पर, यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उनके रब की तरफ से निशानियाँ क्यों नहीं उतारी गई है। आप फरमा दीजिए कि निशानियाँ तो अल्लाह ही के पास है और मैं तो महज सरीह डर सुनाने वाला हूँ। क्योंकि हर कौम अपने नबी को मुतालिबा करती थी कि अगर तुम सच्चे हो, अगर तुम हक़ पर हो, अगर तुम्हें अल्लाह ताला भेजे गए हैं तो हमें निशानियाँ बताओ, मौजिज़े बताओ, यानी निशानी बताओ, तो ताकि वो फिर यानी उन्हें ईमान लाने के लिए वो यकीन के वास्ते निशानी पूछते हैं। मगर मोमिन का पहले अहले इल्म, अहले ईमान वालों का सच्चा अक़ीदा क्या है? बिन देखे प्यारे नबी के बताए हुए पर अमन करना और सच्चे दिल से उस पर यकीन करना और उस पर साबित क़दमी रहना, ईमान लाना है। मगर कुफ़ार निशानियों के ज़रिए से उन्हें ज़ाहिरी तौर पर बताने के ज़रिए से उस पर वो लोग यकीन करते हैं, बल्कि प्यारे नबी की यानी उनके जो नबी भेजे गए हैं उनके पास जो
रसूल भेजे गए हैं उस पर अमल नहीं करते। तो यहाँ पर इसी तरह अभी भी कुफ़ार प्यारे नबी से बताया जाएगा, अगर तुम अल्लाह ताला अगर तुम्हें भेजे गए हैं, अल्लाह तुम्हें नबी करीम रब की तरफ से अगर तुम भेजे गए हो तो रब की तरफ से निशानियाँ कहाँ पर है उतारी गई है? तो आप फरमाते हैं कि निशानियाँ तो अल्लाह के पास मौजूद है, मगर मैं तो सिर्फ डर सुनाने वाला हूँ, डर सुनाने के लिए सरीह डर सुनाने वाला बनकर भेजा गया हूँ। अवल में डर सुनाने वाले हैं और खुशखबरी किस बात की है? जो ईमान वाले हैं, जो यकीन करते हैं, जो अल्लाह के नबी और अल्लाह पर ईमान रखते हैं, उनके बातों पर अमल करते हैं, उन्हें जन्नत की बशारत देने वाले हैं, खुशखबरी सुनाने वाले बनकर आए हैं। और जो उसके अगेंस्ट है, इनकार करते हैं, यकीन नहीं करते, ईमान अल्लाह की आयतों पर, अल्लाह के नबी पर रद्द करते हैं, इनकार करते हैं, जो ईमान बताया गया है, जो इल्म दिया जा रहा है उस पर यकीन नहीं करना, अपने उस पर अड़े रहना, गुनाहों की तरफ जुस्तजू रहना, उनके लिए प्यारे नबी डर सुनाने वाले बनकर भेजे गए हैं। अवलम यकफ़ीहिम अन्ना अंज़लना अलैका किताब युतला अलैहिम इन्न फ़ी ज़ालिका लरहमतुन व ज़िक्रा लिक़ौमिन युमिनून। क्या उनके लिए ये निशानी काफ़ी नहीं है कि हमने उन आप पर वो किताब नाजिल फरमाई है जो उन पर पढ़ी जाती है या हमेशा पढ़ी जाती रहेगी? बेशक इस किताब में रहमत और नसीहत है उन लोगों के लिए जो ईमान रखते हैं। अब बताया गया है कि निशानी तो ये क्या ये निशानी, क्या ये मौजिज़ा काफ़ी नहीं है उन्हें? जो आप पर कुरान को भेजा गया है वही बनाकर भेजा गया है, जो हमेशा पढ़ाई जाने वाली है और अब तक पढ़ी गई है और ता क़यामत तक पढ़ी जाती रहने वाली है। बेशक इस किताब यानी कुरान पाक में रहमत और नसीहत है उन लोगों के लिए जो ईमान रखते हैं। यकीनन कुरान एक ज़िंदा मौजिज़ा है, और अगर हम कुरान को ही अगर वो दिल से वो जहन लगा कर अल्लाह ताला अगर हमें उस जहन के घेरे खोल देगा, अगर हमें वो जहन नसीब फरमाएगा, अगर हम उस जहन फ़िक्र से अगर हम कुरान को पढ़ेंगे तो यकीनन उसमें हर एक चीज़ का आपको इल्म बताया गया है और ये एक ज़िंदा मौजिज़ा है। अगर आज भी फ़ॉरेन में यहीं जो देखते हैं वो कुरान को पढ़कर, कुरान को समझकर वो लोग ईमान ला रहे हैं, ये भी एक आज ज़िंदा मौजिज़ा है, क्योंकि यही किताब है जो हमेशा पढ़ी जाने वाली है और हमेशा पढ़ी जाती रहेगी ता क़यामत तक। इसका कोई इसे लफ्ज़ ज़ेर या ज़बर भी चेंज नहीं कर सकता। वो कुरान को अल्लाह ताला उस तरह हिफाजत फरमाने वाला है और हिफाजत फरमा रहा है और इंशाअल्लाह ता क़यामत तक हिफाजत होती रहेगी। और यही किताब है जो पढ़कर लोग ईमान ला रहे हैं, तो ये उनके लिए ज़िंदा मौजिज़ा है और यही खुली निशानी बताई गई है। खुल कफ़ा बिल्लाहि बैनी व बैनकुम शहीदन यालम मा फ़िस समावाति वल अर्ज़ वल्लज़ीना आमनु बिल बातिल व कफ़रू बिल्लाहि उलाइका हुमुल ख़ासिरून। अब फरमा दीजिए मेरे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह ही गवाह काफ़ी है, वो जो कुछ आसमानों और ज़मीनों में है सबका हाल जानता है। और जो लोग बातिल पर ईमान लाए हैं और अल्लाह का इनकार किया वही नुकसान उठाने वाले हैं। वयस्ताजिलूनका बिल आज़ाब वलौला अजलम मुसम्मन लज्जाअहुमुल आज़ाब वलयअतियन्नहुम बग़ततन वहुम ला यशऊरून। और ये लोग आपसे आज़ाब में जल्दी चाहते हैं और अगर आज़ाब का वक्त मुक़र्रर ना होता तो उन पर आज़ाब आ चुका होता और वो आज़ाब याफ्ता आज़ाब ज़रूर उन्हें अचानक आ पहुँचेगा और उन्हें ख़बर ही नहीं होगा। यकीनन वो लोग निशानी पूछते हैं और वो लोग आज़ाब का बारे में ज़िक्र करते हैं। कौन कुफ़ार मुश्रिक जो थे, तो अगर एक मुक़र्रर वक्त पर अगर नहीं होता आज़ाब आने का तो यकीन अब तक आज़ाब आ पहुँचता, क्योंकि अल्लाह ताला हर चीज़ को एक मुक़र्रर वक्त पर रखा गया है। तो अगर यकीन वो वक्त आएगा और वो आज़ाब में वो अचानक आ पहुँचेगा, उन्हें ख़बर भी नहीं होगी जब वो आज़ाब में मुब्तला हो जाएंगे। अल्लाह ताला हमें उस आज़ाब से महफूज फरमाए। यस्ताजिलूनका बिल आज़ाब व इन्न जहन्नम लमुहीततुम बिल काफ़िरीन। ये लोग आपसे आज़ाब जल्दी तलब करते हैं और बेशक दोज़ख काफिरों को घेर लेने वाली है। यौम यग़शाहुमुल आज़ाबु मिन फ़ौक़िहिम व मिन तहति अर्जुलिहिम व यक़ूलु ज़ूक़ू मा कुंतुम तअमलून। जिस दिन आज़ाब उन्हें उनके ऊपर से और उनके पाँवों के नीचे से ढांप लेगा तो इरशाद होगा, तुम उन कामों का मज़ा चको जो तुम करते थे, जो तुम वो लोग काम करते थे, अल्लाह पर ईमान नहीं लाते थे, अल्लाह के नबी के पैगाम को नहीं सुनते थे, वो अपने कामों में मुब्तला थे। यकीन अब बताया जा रहा है कि आज़ाब आ पहुँचेगा जब उन्हें आसमान के ऊपर से यानी पाँव के नीचे से ऊपर से जब आएगा और उन्हें आज़ाब में मुब्तला हो जाएंगे तो इरशाद होगा कि तुम जो काम करते थे उसकी का मज़ा
छको जो तुम करते थे। या इबादियल्लज़ीना आमनू इन्ना अर्ज़िया वासियतुन फ़इय्या फ़अबुदून, ऐ मेरे बंदो जो ईमान ले आए हैं और बेशक मेरी ज़मीन कुशादा है, सो तुम मेरी ही इबादत करो। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजाऊन, हर जान को मौत का मज़ा चखने वाली है, फिर तुम हमारी ही तरफ लौटाए जाओगे। यकीनन ये आयत अगर हम सुनेंगे तो ज़िंदगी क्या है, ज़िंदगी लम्हे में गुजर जाने वाली है, ज़िंदगी का हासिल क्या हुआ है। बेशक हर एक जी नफ्स को मौत का मज़ा चखना है और बेशक हम अल्लाह ही की तरफ लौट के जाने वाले हैं। तो हमें इस मौत की फ़िक्र करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह ज़िंदगी भी सही रहेगी और आसानी हो जाएगी और आखिरत की तैयारी करते लगेगा बंदा। वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति लनुबव्विअन्नहुम मिनल जन्नति गुरफ़न तजरी मिन तहतिहल अन्हार खालिदीन फ़ीहा निअम अज्रुल आमिलीन, और जो लोग ईमान लाए और नेक अमाल करते रहें हम उन्हें ज़रूर जन्नत के बालाई मोहल्लात में जगह देंगे जिनके नीचे से नहरें बह रही होंगी और वो उनमें हमेशा रहेंगे। ये अमल सॉलिह करने वालों का क्या ही अच्छा अजर है। जैसा बताया गया कि प्यारे नबी किस लिए भेजे गए हैं, खुशखबरी सुनाने वाले हैं और डर सुनाने के लिए भेजे गए हैं। तो यहाँ खुशखबरी यही है, जो ईमान लाए हैं उनके लिए ये बशारतें दी जा रही है कि उन्हें जन्नत में मोहल्लात और नहरें बहती रहेंगी। और ये क्या अच्छी चीज़ है, जो सालेह करने यानी अच्छे अमल करने वालों का क्या ही अच्छा अजर है। यकीनन अल्लाह ताला हम सबको उन नियामतों से नवाजे। अल्लज़ीना सबरू व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, ये वो लोग हैं जिन्होंने सब्र किया और अपने रब पर ही तवक्ल करते रहें। यकीनन अल्लाह पर तवक्ल ही करना और सब्र करना, अगर कुछ मुश्किल हो तो सब्र करना और यकीनन अल्लाह ही पर भरोसा करना, ये मोमिन की निशानी है। वकअय्यिम मिन दाब्बतिन ला तहमिलु रिज़्क़हा अल्लाहु यर्ज़ुक़ुहा व इय्याकुम व हुवस समीउल अलीम, और कितने ही जानवर है जो अपनी रोज़ी अपने साथ नहीं उठाए फिरते, यानी अपने रोज़ी के लिए फ़िक्र नहीं रहते। जितने ही जानवर है, सुबह उठता है परिंदा चला जाता है, अल्लाह ताला उसे रिज़्क़ अता करता है। हर कोई जानवर अपने रिज़्क़ के लिए फ़िक्र नहीं रहता, यकीनन अल्लाह ताला हर एक का रिज़्क़ रखा हुआ है, बता जा रहा है। और कितने ही जानवर हैं जो अपनी रोज़ी अपने साथ नहीं उठाए फिरते हैं, अल्लाह उन्हें भी रिज़्क़ अता करता है और तुम्हें भी, और वो खूब सुनने वाला जानने वाला है। यकीनन हर ज़ीनफ़्स को अल्लाह ताला हर परिंदे को रिज़्क़ अता फरमाता है, तो अल्लाह ताला तुम्हें भी रिज़्क़ करेगा, अता करेगा और उन्हें भी रिज़्क़ अता कर रहा है। और अल्लाह खूब सुनने वाला जानने वाला है। वलइन सअल्तहुम मन खलक़स समावाति वल अर्द वसख्खर अश-शम्स वल क़मर लयक़ूलुन्नल्लाह फ़अन्ना युफ़कून, और अगर आप उन कुफ़ार से पूछें कि आसमानों और ज़मीन में कौन सी यानी किसने पैदा किया और सूरज और चाँद को किसने ताबे फरमा बना दिया, तो वो ज़रूर कह देंगे अल्लाह ने। फिर वो किधर उल्टे जा रहे हैं। हर कोई जानता है कि कोई न कोई ज़िंदगी को, कोई न कोई इस कायनात को चला रहा है। जब पूछा गया है कि किसको ज़मीन आसमान किसने बनाया और सूरज को चाँद के ताबे यानी वो जो गर्दिश कर रहे हैं सोलार सिस्टम किसने बनाया, यकीनन वो कहेंगे कि अल्लाह ही ने। फिर वो किधर उल्टे जा रहे हैं जब जानते हैं मगर फिर क्यों नहीं मान रहे हैं। अल्लाहु यब्सुतुर रिज़्क़ लिमन यशाउ मिन इबादिही व यक़दिरु लहु इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम, अल्लाह अपने बंदों में से जिसके लिए चाहता है रिज़्क़ को शादा फरमा देता है और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है। बेशक अल्लाह हर चीज़ को खूब जानने वाला है। या अल्लाह हम सबको या अल्लाह रिज़्क़ कुशादगी नसीब फरमा, तंगी से महफूज फरमा। वलइन सअल्तहुम मन नज़्ज़ल मिनस समाई माअन फ़अह्या बिहिल अर्द मिन बअदि मौतिहा लयक़ूलुन्नल्लाह क़ुलिल हम्दुलिल्लाह बल अक्सरुहुम ला याक़िलून। और अगर आप उनसे पूछें कि आसमान से पानी किसने उतारा, फिर उससे ज़मीन को यानी किसने ज़मीन से बंजर ज़मीन को मरुदनी के बाद हयात दी, यानी बंजर ज़मीन को ताज़गी अता फरमी बख्शिश, तो वह ज़रूर कह देंगे कि अल्लाह ने। आप फरमा दें सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, बल्कि उनमें से अक्सर लोग अक़ल नहीं रखते। यकीनन हर तारीफ़ अल्लाह के लिए है। हर कोई जानता है कि ये निज़ाम अमल कोई ना कोई चला रहे हैं। ज़मीन पर बरसाना पानी और बंजर ज़मीन में से हरियाली निकालना, तमाम चीज़ें कौन कर रहा है, कौन चला रहा है, वही है जो कौन चला रहा है इस निज़ाम हस्ती को।
वही खुदा है। तो यहाँ पर हर कोई जानता है अल्लाह है, मगर अक्सर लोग अक्ल नहीं रखते। वमा हाज़िहिल हयातुद दुनिया इल्ला लहवुन व लइब व इन्नद-दारल आखिरत लहियल हयवान लौ कानू यालमून। और ऐ लोगों, ये दुनिया की ज़िंदगी खेल और तमाशे के सिवा कुछ नहीं है, और हकीकत में आखिरत का घर ही सही ज़िंदगी है। काश वो लोग ये राज जानते होते। आज हमारे लिए है ये नसीहत है, ये जो आयत हम पढ़ रहे हैं, ये तो हम अपने ऊपर अगर उसको एसेस करेंगे, एनालाइज करेंगे, तो हम बताया गया है कि ये हर चीज़, हर एक आयत हमें एक मैसेज पहुंचाती है। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये दुनिया की ज़िंदगी खेल और तमाशे की सिवा कुछ नहीं है। यकीनन रहने के लिए कुछ ना कुछ ज़रिया निकालना है, मगर ये ज़िंदगी सब कुछ नहीं है, तो खेल और तमाशे की सिवा कुछ नहीं है। हकीकी ज़िंदगी क्या है? आखिरत की ज़िंदगी है, उखरवी ज़िंदगी है। उखरवी ज़िंदगी आखिरत का घर ही सही और हकीकी ज़िंदगी है। काश वो लोग ये राज जानते हुए, अगर ये जान जाते तो हर कोई अल्लाह की तरफ रुजू होता, दुनिया के पीछे नहीं रहता, दुनिया की फ़िक्र से जुदा रहता, और दुनिया में रहते हुए अल्लाह की ज़िक्र, अल्लाह की फ़िक्र करते रहता। फ़इज़ा रकीबू फ़िल फ़ुल्कि दाउल्लाह मुख़लिसीन लहुद्दीन फ़लम्मा नज्जाहुम इलल बर्रि इज़ा हुम युश्रिकून। फिर जब वो कश्ती में सवार होते हैं तो मुश्किल वक्त में बुतों को छोड़कर सिर्फ अल्लाह को उसके लिए अपना दीन खालिस करते हुए पुकारते हैं। फिर जब अल्लाह उन्हें बचाकर खुशकी तक पहुंचा देता है तो उस वक्त वो दोबारा शिरक करने लगते हैं। इंसानी फितरत है, बंदे जब मुश्किल में आते तो अल्लाह को याद करते, जब मुश्किल चले जाती फिर अपनी ही ज़िंदगी में मस्त रहते। वो तो इसी तरह बताया जा रहा है कि कुफ़ार जब कश्ती में रवाना होते, जब पानी के बीच में जाते, जब कश्ती कुछ डगमगा होती या कुछ होता तो अल्लाह को खालिस अल्लाह को याद करते हैं, बुतों को छोड़ देते हैं। जब अल्लाह ताला उन्हें बचाकर उस कश्ती को, शिप को तरी की तरफ यानी खुशकी की तरफ, ज़मीन की तरफ ला पहुँचता, किनारे पर ला पहुँचता, फिर बंदा वो लोग बुतों को पूछना शुरू कर देते, शिरक करते लगते। यही है एक ज़िंदगी, अपने ऊपर भी एसेस करें, अगर क्या हम भी इसी तरह उनके लोगों की तरह उन में मुब्तला हैं। यानी जब गम आया, जब कुछ परेशानी आई, अल्लाह को याद करना, जब अल्लाह ताला हमें उससे बचाए तो फिर हम ज़िंदगी में महू हो जाना और अल्लाह को छोड़ देना, अल्लाह के फ़िक्र को याद नहीं करना, ये उन्हीं की तरह है। तो हमें गौर फ़िक्र करना है। लियकफ़ुरू बिमा आतैनाहुम वलियतमत्तउ फसौफ़ यालमून, ताकि उस नियामत नजात की नाशुक्री करें जो हमने उन्हें अता की। ये नाशुक्रीपन है, जब उन्हें वक्त आया तो अल्लाह को याद करे, जब ज़रूरत हुई अल्लाह को याद करे, फिर भूल गए, फिर वो नाशुक्री ही रहेगी। ताकि उस नियामत निजात की नाशुक्री करें जो हमने उन्हें अता की, और कुफ्र की ज़िंदगी के हराम के फ़ायदे उठाते रहें, बस वो अनक़रीब अपना अंजाम जान लेंगे। अवलम यरौ अन्ना जअलना हरमन आमिना व यतख़त्तफ़ुन्नासु मिन हौलिहिम अफ़बिल-बातिलि युमिनून व बिनियामतिल्लाहि यकफ़ुरून। और क्या इन्होंने नहीं देखा कि हमने हरम काबा को जाए अमान बना दिया है, और उनके इर्द गिर्द के लोगों उस के लिए जानते हैं, तो क्या फिर भी वो बातिल पर ईमान रखते हैं और अल्लाह के एहसान की नाशुक्री करते रहेंगे। यकीनन काबतुल्लाह जो जगह है वो अमन व अमान की जगह है। आज भी आप वहाँ पर जाएंगे तो अल्लाह ताला वो सुकून आपको अता फरमाएगा। वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबन औ कज़्ज़ब बिल हक़्क़ि लम्मा जाअहु अलैसा फ़ी जहन्नम मस्वल लिल काफ़िरीन। और उस शख्स से बढ़कर जालिम कौन हो सकता है जो अल्लाह पर झूठा बहतान बांधे या हक़ को झुटला दे जब वो उसके पास आ पहुँचे। क्या दोज़ख में काफिरों के लिए ठिकाना मुक़र्रर नहीं है? पूछा जा रहा है कि जो अल्लाह पर बहतान लगाता है, अल्लाह का नाफरमान है, यकीनन उसके लिए दोज़ख में काफिरों के लिए ठिकाना मुक़र्रर कर दिया गया है। वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाह लमअल मुहसिनीन। और जो लोग हमारे हक़ में जिहाद करते हैं, जो मुजाहिद है, तो हम यकीनन उन्हीं अपनी तरफ सैर और वसूल की राहें दिखा देते हैं। और बेशक अल्लाह साहिबान एहसान को अपनी मुअय्यत से नवाजता है। यहाँ पर जिहाद करने वालों के लिए अल्लाह की राह में, यानी अल्लाह की राह में जो मुजाहिद है उन्हें बताया जा रहा है कि लेकिन उन्हें अपनी तरह अल्लाह ताला उसका अजर अता फरमाएगा। और बेशक अल्लाह साहिब एहसान को अपनी मुअय्यत के से नवाजता है, बेशक उसकी अजर अल्लाह ही देने वाला है।
यहाँ पर इस आयत यानी यहाँ पर 3 रुकू मुकम्मल होते हैं 21वें पारे के, और सूरह अनकबूत का भी इख्तिताम होता है। आज की इस 3 रुकू में हमने काफ़ी चीज़ों के बारे में जाना है। शुरुआत नमाज के हुक्म से किया गया है, नमाज बेहयाई से रुकती है और अल्लाह ताला के ज़िक्र सबसे बड़ा ज़िक्र है, कुरान पाक का बताया गया है। उसके बाद चंद चीज़ें जो कुफ़ार के बारे में बताया गया है, और ज़मीन व आसमान का बनाना, अल्लाह की तारीफ़ में बताई गई है। और यहाँ पर ये तमाम चीज़ों को दुनिया एक महज खेल और तमाशे की सिवा कुछ नहीं हो बताया गया है, और हर ज़ी नफ्स को मौत का मज़ा चखना है ये भी बताया गया है। तो यहाँ पर इन 3 रुकों में आज सूरह अनकबूत का इख्तिताम होता है। इंशाअल्लाह हम अगली नशिश में सूरह रूम का आगाज़ करेंगे। चंद मज़ामीन, चंद सेगमेंट्स, उसके मज़ामीन और उसके नाम रखने की वजह और तमाम चीज़ें पढ़कर इंशाअल्लाह हम सूरह रूम का आगाज़ करेंगे। आइए हम यहाँ पर दुआ से आज का प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। कलाम पाक को पढ़ते रहें, समझते रहें, इस प्रोग्राम को दूर तक पहुँचाएँ। आसान अंदाज में कलाम पाक को बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है। कोशिश कर रहा हूँ कि जितना हो सके आपको आसान अंदाज में जो कुरान को आसान तर्जुमा के साथ पढ़ा जा रहा है, इंशाअल्लाह इसको इख्तिताम तक आप लोग जारी रखें, दूसरों तक पहुँचाएँ। पिछले प्रोग्राम्स को भी देखते रहें ताकि आप लोग कुरान को समझ सकें। अगर हम इंशाअल्लाह थोड़ा थोड़ा ही सही अगर समझना कोशिश करेंगे तो जो मेन मकसद है कुरान को समझना, इंशाअल्लाह वो मेरा भी पूरा हो जाएगा, ताकि जितना कोशिश कर अल्लाह ताला उसे कबूल फरमाए। और इस प्रोग्राम के ज़रिए से लोगों तक कुरान को पहुंचाना नियत करें। अच्छी चीज़ है, फॉरवर्ड करते रहें ताकि दूसरों तक भी इंशाअल्लाह वो ये गैर ज़रूरी के बजाय अगर कुरान को देखना पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको भी इसका अजर रहेगा। एक अच्छी नीयत के साथ इस प्रोग्राम को आगाज़ किया है। चंद काफ़ी अरसा हो गया, यानी जितना जल्दी हो सके कुरान को इख्तिताम तक तर्जुमे के साथ पढ़कर इंशाअल्लाह दूसरा उसको और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कर रहा हूँ। बस इंशाअल्लाह और 10 पारे मौजूद बाकी है, 20 पारे हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस 10 पारों का भी इंशाअल्लाह हम कुरान को ट्रांसलेशन आपके सामने रखेंगे, आप भी दूसरों तक पहुँचाएँ और समझने की कोशिश करें। हर रोज़ जो सुनते हैं उस पर दिन में गौर व फिक्र करें, और ताकि आपको उसको याद भी रख सकें, आसान होगा। माह रमज़ान चल रहा है, हमारे लिए सबके लिए दुआ करें। आइए दुआ के साथ इसका इख्तिताम करते हैं। रब की बारगाह में दुआ है, या अल्लाह हमने जो कुछ पढ़ा है सुना है मेरे मौला, या अल्लाह हमें उस पर अमल करने वाला बना दे। या अल्लाह जो जो भी सुन रहे हैं, या अल्लाह इसको प्रोग्राम को देख रहे हैं, या अल्लाह तमाम के घरों में रहमत की बारिश नसीब फरमाए। माह रमज़ान की फ़ज़ल बरक़ात से माला माल फरमाए। दूसरा आशा चल रहा है मेरा मौला, माह रमज़ान के तमाम या अल्लाह जो भी या अल्लाह यहाँ पर माह रमज़ान में या अल्लाह जिस तरीके से भी या अल्लाह अमल कर रहे हैं, या अल्लाह ज़िक्र कर रहे हैं, उसको या अल्लाह अपने बारगाह में कबूल फरमा दे। जो भी अमल से या अल्लाह तो खुश हो रहा है, उस अमल की या अल्लाह बरकत से या अल्लाह उस अमल के सदक़े से तमाम की ज़िंदगियों को या अल्लाह आसान बना दे, नेक ज़िंदगी बना दे, नेक राह पर चलने वाला बना दे, बुरे कामों से महफूज फरमा दे। माह रमज़ान के फ़ैज़ बरक़ात से या अल्लाह हमारे घरों को माला माल फरमा दे। माह रमज़ान में या अल्लाह हम सबको या अल्लाह जिस तरह माह रमज़ान में हम ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्रों में, नमाज में या अल्लाह ज़िक्र में होते हैं, या अल्लाह इसी तरह हमेशा उसी में रहने की वाला बना दे। ज़िंदगी से या अल्लाह हमें आसान बना दे। जो परेशान हाल है तमाम परेशान दूर फरमा दे, जो बीमार है तमाम को शिफा सेहत नसीब फरमा दे, तमाम रोज़ों को कबूल फरमा दे। या अल्लाह अपने ही या अल्लाह अपनी तरफ या अल्लाह रुजू होना आसान फरमा दे। या अल्लाह तमाम बुराइयों से महफूज फरमा दे। प्यारे नबी के बताए हुए सुन्नत पर अमल करने वाला बना दे। दीन और दुनिया में कामयाबी नसीब फरमा दे। या अल्लाह अहले ईमान को या अल्लाह जो भी जहाँ पर भी या अल्लाह अहले ईमान वाले हैं, या अल्लाह उनकी मदद फरमा दे। जो परेशान हाल है या अल्लाह जो फ़लस्तीन के मुसलमान को या अल्लाह मदद फरमा दे, गैब इमदाद फरमा दे। गज़ा के मुसलमानों को या अल्लाह गैब इमदाद नसीब फरमा दे। तमाम या अल्लाह बरबरियत से महफूज फरमा दे। या अल्लाह तमाम को या अल्लाह सिर्फ तेरा ही हुक्म या अल्लाह तेरा ही तरफ रुजू होने वाला बना दे। या अल्लाह गैब इमदाद फरमा दे। सारी दुआओं को अपने फजलो करम से, अपने प्यारे नबी के सदक़े से अल्लाह को कबूल फरमा दे। ईमान की हलावत नसीब फरमा दे। ईमान पर ख़ातिमा व नसीब फरमा दे। हम सब की मग़फ़िरत फरमा दे। वालिदैन की, असातिज़ा की, तमाम उम्मत मुस्लिमा की मग़फ़िरत फरमा दे। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही व अर्शी मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारिक वसल्लम। जज़ाकल्लाह।